नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। हरियाणा जीके के जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं उनमें आज हम एचटेट टीजीटी 2018 से 2022 तक के पेपर्स में हरियाणा जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 2018 के पेपर के क्वेश्चंस करेंगे हरियाणा जीके के। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पे है? सबको पता है, पिंजौर में है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए इनमें से कौन से खिलाड़ियों में किसने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में एशियाई खेल 2018 में गोल्ड मेडल जीता था? तो 2018 में मनजीत सिंह ने जीता था। हरियाणा का क्षेत्र जो पूर्व मध्यकाल में बढ़ानकों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है, तो वो कौन सा क्षेत्र है? वो है रेवाड़ी। ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लाला मुरलीधर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है ये सही है या गलत। तो लाला मुरलीधर का जन्म अम्बाला में जन्म नहीं, अम्बाला में उन्होंने वकालत की थी, बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने मुंबई में आयोजित कांग्रेस के जो सेशंस होते थे उनमें प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था, तो बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट रहेंगी। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में पूछा गया, बताइए वहाबी नेता जिसे 19वीं शताब्दी के दौरान देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, तो उनका नाम बताना है। उनका नाम है मोहम्मद जफ़र। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट आंसर। इसके बाद आपने मैच करना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट और डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, मतलब आईआईटी कहाँ पे है? तो आईआईटी जो है वो हमारी रहेगी सोनीपत में। आईआईएम कहाँ पे है? रोहतक में। एनआईडी है कुरुक्षेत्र में और एनआईएफटी है पंचकुला में। तो इसका आंसर हो जाएगा सोनीपत, रोहतक, कुरुक्षेत्र और पंचकुला। सोनीपत, रोहतक, कुरुक्षेत्र और पंचकुला। तो सेकंड फर्स्ट देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। 87 क्वेश्चन नंबर में पूछा, बताइए झज्जर जिले में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? तो 2 ही हैं झज्जर में, ठीक है। कौन कौन से हैं आप कमेंट करके बताइए। तो 2 हैं। निम्नलिखित में थे इनमें से कौन से जिले में सबसे कम शहरी जनसंख्या है? सबसे कम शहरी जनसंख्या इनमें से कौन से जिले में है? तो शहरी जनसंख्या सबसे कम कहाँ पे रहेगी? तो जो कम शहरी जनसंख्या है वो महेंद्रगढ़ में है। इसके बाद चलते हैं, केएमपी एक्सप्रेस वे, इसके बारे में स्टेटमेंट्स दी गई हैं, दो बताना है कौन सी ठीक है या दोनों ठीक हैं या गलत हैं। तो यह वेस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल राइट है और फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। और इस एक्सप्रेसवे मार्ग पे 5 नए शहरों का विकास किया जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? तो हरियाणा में अभी करंट में कितनी तहसीलें हैं? 94 हैं, अभी रिसेंट 94 हैं, लेकिन ये 2018 का क्वेश्चन है तो उस टाइम पे 93 थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। अभी 94 तहसीलें हैं। अब हम चलते हैं हमारे 2019 के पेपर पे। तो चलिए हम 2019 के जो हरियाणा जी के क्वेश्चन पूछे गए थे वो कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, सोहना नगर प्रसिद्ध है। सोहना नगर है ये, सोहना टाउन किस लिए फेमस है ये बताना है। तो किस लिए फेमस है? ये गर्म जल के स्रोत के लिए फेमस है, हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? डिवीजन्स कितने हैं, मंडल कितने हैं? तो सबको पता है 6 मंडल हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट आंसर। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? स्टेट एनिमल। तो ये स्टेट एनिमल इतनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, काफ़ी बार। तो ये रहेगा हमारा ब्लैक बक जिसे हम बोलते हैं, कृष्ण मृग। फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ विद्रोह किया था? तो प्रताप सिंह ने कहाँ से विद्रोह किया था? प्रताप सिंह ने किया था जींद से। कहाँ से किया था? जींद से। तो जींद से 1857 की क्रांति में उन्होंने नेतृत्व किया था, मतलब विरुद्ध। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें, 1857 की क्रांति से जितने भी कौन कौन से लीडर्स ने कहाँ कहाँ से लीड किया है ये हमें
याद होना चाहिए क्योंकि जींद से पूछा है और रोहतक से, अंबाला से, सिरसा से काफ़ी सारे एग्जाम्स में पहले भी पूछे गए हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, बारसा में है। और बारसा, इसमें बादसा लिखा है, बारसा भी कहीं कहीं पे लिखा होता है, तो बारसा झज्जर के अंदर है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट आंसर। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो साक्षी मलिक है, सबको पता है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट आंसर। जिला जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है, नहीं करता है, तो दो ऐसे ज़िले हैं जो दूसरे स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करते हैं। कौन कौन से हैं? रोहतक और दादरी हैं, चरखी दादरी। तो रोहतक और चरखी दादरी किसी स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करते हैं। अगर रोहतक भी ना होता इसमें, अगर चरखी दादरी भी होता तो भी हम वो टिक कर सकते हैं। तो दोनों हमें पता होने चाहिए। नदी जो हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के बीच की मध्य की सीमा बनाती है, तो यूपी और हरियाणा के बीच की जो सीमा बनाती है वो कौन सी है? यमुना नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट आंसर। हरियाणा का शहर जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, जो नहीं है ये बताना है कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है इनमें से? गुरुग्राम भी है, सोनीपत भी, और फरीदाबाद भी एनसीआर का हिस्सा है, लेकिन हिसार नहीं है। कौन सा नहीं है? हिसार। तो नॉन कैपिटल रेंज में या फिर नेशनल कैपिटल रीजन जो है हमारा, रीजन नेशनल कैपिटल रीजन में जितने भी हमारे ज़िले आते हैं हरियाणा के, वो सारे याद होने चाहिए। इसका मतलब तभी आप ऑप्शन में जो है आइडिया लगा सकते हो कौन सा नहीं होगा। गुरुग्राम किस प्राचीन गुरु से संबंधित है? किस प्राचीन गुरु से संबंधित है गुरुग्राम? तो गुरुग्राम जो है ये गुरु द्रोणाचार्य से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट आंसर। तो ये हमारे 2019 के हरियाणा जीके के पेपर के जो हरियाणा जीके का जो हमारा सेक्शन है, इसमें पेपर नहीं सेक्शन जो है उसके क्वेश्चंस हो गए हैं। अब चलते हैं हम 2020 के पेपर पे। तो ये रहा हमारा 2020 का पेपर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए इनमें से जो हाफेड है उसके बारे में कौन सा सही है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक रहेगी? तो तीनों ठीक हैं इसमें। यह कृषि उत्पादों का संग्रह भी करता है, ठीक है, और उनका विपणन भी करता है, और कृषि आदानों की पूर्ति भी करता है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट रहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ नगर वन विकसित किया जा रहा है? नगर वन कहाँ पे विकसित किया जा रहा है ये बताना है। तो सिटी फॉरेस्ट कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है? मतलब ये उस टाइम का क्वेश्चन है 2020 का, तो उस टाइम पे मुरथुल इसका आंसर था, मुरथुल में किया जा रहा था। मुरथल कह सकते हैं, मुरथल। ठीक है, उसके बाद है एयर शटल सर्विस। जो ये एयर शटल सेवा है, इसकी शुरुआत हरियाणा में कौन से शहर से की गई थी? इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? इसकी हिसार से की गई थी। एयर शटल सर्विस की शुरुआत कहाँ से की गई है? हिसार से। ऑप्शन नंबर 1। हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा साहित्य अकादमी से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसमें। हरियाणा साहित्य अकादमी जो है, इसके प्रेसिडेंट का नाम बताना है, इसके अध्यक्ष का नाम। इसका अध्यक्ष सीएम होता है, तो उस टाइम पे जो सीएम थे मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है, वो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर रहेगा। वैसे इसके सीएम होते हैं, तो हमें चीफ मिनिस्टर याद रखना है कि हरियाणा साहित्य अकादमी जो है इसके अध्यक्ष सीएम होते हैं। मिंटी अग्रवाल के बारे में जो 2 स्टेटमेंट्स दी हैं बताना है कि ये ठीक है या नहीं। तो मिंटी अग्रवाल जो है हरियाणा की मूल निवासी, भारतीय वायु सेना में स्क्वेंडर लीडर हैं ये, और यह युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला है। तो ये भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट रहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट आंसर। प्राचीन भवानी अम्बा मंदिर माता का मंदिर कहाँ पे है? प्राचीन भवानी अम्बा माता का मंदिर कहाँ पे है? अम्बाला के अंदर है। कहाँ पे है? अम्बाला में। ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है, जनवरी 2020 में अधोलिखित में से कौन सी नगर पालिका को नगर परिषद के स्तर पर जो है उसको स्टेटस दे दिया था? तो उसको कौन सी नगर पालिका को नगर परिषद बना दिया था? इसका आंसर रहेगा आपका, तो आई थिंक झज्जर इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोहों के समय झज्जर का नवाब कौन था? तो झज्जर का नवाब कौन था? अब्दुल रहमान खान था। ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट आंसर। उसके बाद है, अशोक के टोपरा अभिलेख का मूल प्राप्ति
स्थान कौन सा है? टोपरा अभिलेख कहाँ से मिला था? यमुनानगर से मिला था। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। महेंद्रगढ़ जिले में बहने वाली नदियों को पहचानिए। महेंद्रगढ़ जिले में बहने वाली नदियों को पहचानिए। तो महेंद्रगढ़ से कौन कौन सी नदी निकलती है? एक तो कसावटी है और एक दोहन है। तो सेकंड और थर्ड इसका आंसर रहेगा। इंदौरी महेंद्रगढ़ से नहीं निकलती, तो फोर्थ तो हो ही नहीं सकता। तो फोर्थ अगर हम कट कर दें तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है। तो फर्स्ट सेकंड में हमें पता है दोहन और कसावटी है। सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारा हरियाणा जीके का पार्ट खत्म होता है 2020 के पेपर का। अब हम करेंगे 2021 के पेपर के हरियाणा जीके के क्वेश्चंस। 2021 के पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा जीके का। महिला खिलाड़ी को विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली कितनी राशि है? तो 31,000 रुपये दिए जाते थे। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ये यहाँ पे ना स्पोर्ट्स वुमेन हमें देखना है, स्पोर्ट्स वुमेन की बात की गई है। 1857 की क्रांति, 1857 की जो क्रांति है, इसके नायक अब्दुल रहमान खान का संबंध किससे? अभी हमने पढ़ा था, झज्जर से है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। फरवरी 2021 में आयोजित 36वां जो राष्ट्रीय जूनियर एथलीट चैंपियनशिप है, इसमें हरियाणा राज्य के कितने गोल्ड मेडल जीते थे 2021 फरवरी में? तो टोटल जीते थे 21 गोल्ड मेडल जीते थे। ऑप्शन नंबर 3। इनमें से कौन सा हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल, जो लॉन्गेस्ट जिनका टाइम पीरियड रहा है गवर्नर, वो गवर्नर बताने हैं जिन्होंने लंबे समय तक सेवाएं दी हैं एज अ गवर्नर? BN चक्रवर्ती रहेगा। क्या रहेगा? BN चक्रवर्ती इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताइए। हरियाणा साहित्य अकादमी हमने अभी 2020 के पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ था इसका। तो मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल। और हरिगंथा जो है इसकी अकादमी की पत्रिका होती है, ये भी ठीक है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट रहेंगी। ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट आंसर। पंचवटी नामक ये जो तीर्थस्थल है, पंचवटी नामक, ये कहाँ पे है? ये पलवल में है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट आंसर। चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पे रहेगा? चिंकारा जो है ये रहेगा केरू भिवानी के अंदर, और जो मयूर और चिंकारा है वो झबुआ रेवाड़ी के अंदर है। तो चिंकारा सिर्फ अकेला इसमें चिंकारा है, तो हमें याद रखना है चिंकारा केरू भिवानी में है। तो भिवानी में ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट आंसर। हरियाणा की मंत्री परिषद में सबसे कम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो मिनिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं मंत्री परिषद में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ हरियाणा में? तो कम से कम 12 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? कम से कम 12। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट में पूछा गया है, बताइए इनमें से कौन सा युग्म सही है? तो स्टेट एनिमल तो सबको पता है, ब्लैक बकी है। राज्य पशु काला हिरण है, ठीक है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कैथल और कुरुक्षेत्र की बाउंड्री पे है, तो कैथल लिखा है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये रेवाड़ी में है, ना कि झज्जर में। ये कहाँ पे है? रेवाड़ी में। तो थर्ड गलत हो गया इसका, फर्स्ट और सेकंड ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का है बिरबल का रंग महल। बिरबल का रंग महल कहाँ पे है? तो बिरबल का रंग महल रहेगा यमुनानगर में, ठीक है। आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत में है। चोर गुम्बद नारनौल में है, महेंद्रगढ़ में। और सोहना का किला कहाँ पे है? गुरुग्राम में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो होना चाहिए यमुनानगर, पानीपत, नारनौल और गुरुग्राम। यमुनानगर, पानीपत। तो थर्ड फोर्थ देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 2021 के पेपर के क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम चलते हैं 2022 के हरियाणा जी के क्वेश्चंस की तरफ। तो अब हम करेंगे 2022 के जो हरियाणा जीके के क्वेश्चंस हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जिसका चीनी यात्री युआन चुआंग ने भ्रमण और उल्लेख किया है, तो बताइए वो प्लेस कौन सा है? तो वो प्लेस रहेगा हमारा सुग, सेकंड ऑप्शन सुग। उसके बाद नेक्स्ट है, वह जिला जहाँ डोलमाइट पाया जाता है, तो कौन सा है? महेंद्रगढ़ है वो जिला। ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट में पूछा है, हरियाणा सरकार की किस योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों का सामाजिक आर्थिक डेटा तैयार किया जा रहा है? तो कौन सी परिवार पहचान पत्र है? बिल्कुल परिवार पहचान पत्र योजना है, सेकंड।
हरियाणा के पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो 50% आरक्षित की गई हैं, रिजर्व की गई हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में वुमेन के लिए। हरियाणा की बात हो रही है यहाँ पे, तो 50% है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। वो जिला बताना है जहाँ पहली बार हरियाणा में ई चलान लागू किया गया था, वो तो कौन सा है? वो गुरुग्राम जिला है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट आंसर। ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? तो ये रहेगा इसका HSIIDC हरियाणा द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, किसके द्वारा किया जा रहा है ये बताना था यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। वह अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु हरियाणा राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया गया है, तो ये जो स्पोर्ट्स कोच हैं उनको दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, वैसे इसका ऑफिशियल आंसर गेम में ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है, लेकिन जो गलत रहेगा, और द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है स्पोर्ट्स कोच को एक्सेलेंस के लिए। हरियाणा की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि राजस्थान में जो है गुरु विशिष्ट अवार्ड राजस्थान में चलता है स्पोर्ट्स कोच के लिए, लेकिन हरियाणा में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है, बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो हरियाणा का 21वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, इसमें हरियाणा का 21वां स्थान रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्षेत्रफल की दृष्टि से लघुतम वन्यजीव अभ्यारण्य, सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो है छिलछिला। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य है, आई थिंक 28.9 कुछ हेक्टर रहेगा। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? छिलछिला। और सबसे बड़ा कौन सा है? अबूशहर वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है, जो सिरसा में है। छिलछिला कहाँ पे है? कमेंट करके बताएं। हरियाणा में राज्य प्रशासन के विविध प्रमुख हैं। हरियाणा में राज्य प्रशासन के विविध प्रमुख कौन कौन होते हैं? तो वो रहेंगे हमारे गवर्नर। ठीक है, गवर्नर, राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा 2022 का पेपर भी यहाँ पे जो है इसके सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस जो हैं अच्छे से सुने होंगे, समझे होंगे, और आप इन्हीं टॉपिक्स जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जिन टॉपिक से, आप उनको अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।